गांव के किनारे एक पुराना सा घर था जहां बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसके बाल सेफ्ट हो चुके थे, कमर थोड़ी झुक गई थी और चलने में वक्त लगता था, मगर उसकी आंखों में अभी भी वही रोशनी थी जो जवानी में थी। प्यार, फिक्र और सब्र। उसके दो बच्चे थे, बेटा इमरान जो शहर में बड़ा होकर चला गया था, और बेटी सबा जो माँ के साथ ही गांव में रहती थी। सुबह होती तो बूढ़ी अम्मा की छोटी सी दहलीज पर सबा फूल जैसी मुस्कुराहट लेकर आती। पहले वो बर्तन धोती, फिर माँ के लिए चाय बनाती, और फिर अपने छोटे से खेत में जाकर सब्जी काट लाती ताकि रात को घर में सबको गर्मा गर्म सब्जी मिल जाए। सबा ज़्यादा बातें नहीं करती थी, मगर उसकी हर छोटे छोटी करनी में एक नरमी थी जो घर का माहौल हल्का कर देती। इमरान शहर में रहते हुए कभी कभी कॉल कर लेता, अम्मा सब ठीक है, फिक्र मत करो। मगर वो ज़्यादा देर बाद आता, और जब आता भी तो अक्सर फ़ोन पर जल्दी से कह कर चला जाता। काम का बोझ, मीटिंग्स, नए लोगों के साथ दोस्ती, शेख की शादी या कुर्बानी का त्योहार भी हो, इमरान के घंटों की मसरूफियत और शहर की रौनक ने उसे थोड़ा दौर कर दिया था। कभी कभी बुरही अम्मा के लिए पैसे भेज देता, मगर दिल का वक्त वो घर को दे नहीं पाता था। एक दिन गांव में तेज हवा चली और बुरही अम्मा का कदम फिसल गया। सबा ने उसे संभाला, डर से उसकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मा, अब मैं ही हूं तुम्हारे साथ, फिक्र मत करो, सबा ने पुकारा। माँ ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन उसके चेहरे पर थकान थी। वो जानती थी कि वक्त उनके लिए नरम नहीं रहा। रात को चाय के पास बैठे हुए बूढ़ी अम्मा ने सबा से कहा, बेटा तुमने माँ का बहुत ख्याल रखा, दुआओं में तेरा नाम बर बर लेता हूँ। सबा ने सिर झुकाया और अपनी उंगली माँ के हाथ पर रख दी। दोनों के दरमियान वो रिश्ता साफ नजर आ रहा था जिसे लफ्ज में बयान करना मुश्किल था। शहर में इमरान को जब अपनी कामयाबी का लुत्फ चखना ख़त्म हुआ तो ज़िंदगी ने उसे नया सबक दिया। बिजनेस में नुकसान हुआ, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, और इम्तिहान शिद्दत से आया। उसने पहली बार महसूस किया कि घर की खामोशी और माँ की दुआएं कितनी कीमती होती हैं। यूस याद आया कि जब छोटा था तो माँ उसे लोंगों का दूध पिलाकर रोटी खाने पे मजबूर करती थी। जब उसने पहली दफ़ा पैर चलाए तो माँ का हाथ उसके सर पर था। इमरान का दिल भर आया। उसने डिसाइड किया कि अब वापस जाकर माँ से माफ़ी मांगेगा। जब इमरान गांव पहुंचा तो रात हो चुकी थी। घर की रोशनी कम थी और बूढ़ी अम्मा चार पैसा पर बैठी धूप में थी। इमरान ने अपनी जेब से पुराने तरीके वाले खत निकाले। पैसे, सर्टिफिकेट